कौन सी ऐसी लोकल विंड्स है, और ये लोकल जो विंड्स है इस पर यूजीसी नेट में काफी बार क्वेश्चन आते हैं, और आई थिंक हर उस यूजीसी नेट के एक उसमें तो एक क्वेश्चन जरूर होता है विंड्स के ऊपर। तो लोकल विंड्स की हम बात करेंगे, स्थानीय पवनों की। तो स्थानीय पवन होती क्या है, सबसे पहले इसका हमें पता होना चाहिए। वे पवनें जो किसी स्थान विशेष की भौगोलिक दशाओं के कारण ही उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी स्थानिक पवनें कहलाती है। जैसे इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, ठीक है। जैसे आपकी क्या है, लू है, लू किस सीजन में चलना शुरू होती है, आपकी मार्च में चलना शुरू होती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपने देखा होगा काफी एक्टिव हो जाती है। तो इन 4-5 मंथ में आपकी लू चलना शुरू होती है। तो ये क्या है, एक लोकल विंड का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो इस स्थानीय पवनों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपकी वर्ल्ड वाइड फैली हुई पवनें होती हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी पवन कहाँ कहाँ चल रही है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चिनूक के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी नेट में भी इस पर काफी बार क्वेश्चन जो है वो आता है। तो चिनूक के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करते हैं कि ये किस तरीके की जो है हवा है। तो ये क्या है, बेसिकली आपकी गर्म हवा, ठीक है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे है, गर्म है, और ये इसके साथ साथ ये क्या है, शुष्क है, ठीक है। अब इसका क्या है, शुष्क और गर्म होने के बाद ये क्या है, ये बेनिफिशियल है या फिर अनबेनिफिशियल है, ये क्या है, लाभकारी। आप सभी ने भी सुना भी होगा कि ये क्या करती है, ये जो आपका रॉकीज माउंटेन है वहां के आसपास का जो रीजन है उसको थोड़ा गर्म कर देती है। इस वजह से इस विंड को क्या कहा जाता है, स्नो ईटर कहा जाता है। ये पढ़ा है आप लोगों ने। को डिस्क्राइब करने से पहले उसकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है और कहाँ पर वो खत्म हो रही है। मैंने कल भी आपको, जब हमने विंड्स पढ़ी थी तब उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, विंड की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होती है, वो किस रीजन से वो आ रही है। तो आपके नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ये क्या है, आपके रॉकीज माउंटेन, ठीक है। तो इस रॉकी माउंटेन के पूर्व के से दक्षिण ये कहां से चलती है, ये आपका पूर्व है हिस्सा, यहाँ से ये दक्षिण की तरफ चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, और ये यहाँ पर कोलोराडो का जो आपका पठार है ये वहां से ब्रिटिश कोलंबिया तक जाती है। इस वजह से क्या है, ये जो पवन है इस रीजन के लिए काफी बेनिफिशियल है। यही पवन क्या है, आगे बढ़कर क्या कहलाती है, फोन बन जाती है, ठीक है। चिनूक का आगे बढ़ा हुआ हिस्सा ही क्या कहलाता है, फोन कहलाता है। ये भी आप दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, इस वजह से ये भी क्या होगी, गर्म और शुष्क होगी, और ये भी क्या है, लाभकारी है आगे चल, ठीक है। तो फोन की कैरेक्टरिस्टिक चिनूक जैसी है, लेकिन ये कहाँ है, आल्प्स माउंटेन पर है, ठीक है। मैम तो ये फोन, हाँ ये फोन कहाँ जाके होता है मैम, इसका नाम या फिर फोन इसको बोलते हैं आल्प्स माउंटेन पर। आल्प्स पर्वत कहाँ है, आल्प्स पर्वत, ये आपका यहाँ पे नॉर्वे और फिनलैंड का हिस्सा आ जाता है। आल्प्स माउंटेन आपके यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोपियन में है, तो उसकी यहाँ पर आकर ये क्या कहलाती है, आपकी यहाँ पर आकर ये बन जाती है फोन, ठीक है। इसके बाद हम तीसरी फोन को बेसिकली क्या है, इसका जलवायु के लिए काफी ये फेमस है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड का टेम्परेचर, जो यहाँ पर स्विट्जरलैंड है आपका, ग्रीनलैंड, ये यहाँ इनके बीच में क्या है, ग्रीनलैंड है, फिर देन यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, और उसके वहां स्विट्जरलैंड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मरुद्यान कहा जाता है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड की घाटियों का मरुद्यान इसको कहा जाता है, फोन को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं जोंडा की। अब दो पवने हमने पढ़ी है, गर्म और शुष्क है, दोनों लाभकारी है। एक आपके इस रीजन के लिए लाभकारी है, दूसरा स्विट्जरलैंड के लिए, जो आपकी फोन है वो स्विट्जरलैंड के लिए लाभकारी है। तीसरी जो पवन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जोंडा, ठीक है। अब जोंडा क्या है, अर्जेंटीना में चलती है, ये बेसिकली अर्जेंटीना में चलती है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर चिली है, और चिली के बाद यहाँ अर्जेंटीना है, ठीक है।
तो आपका जो साउथ अमेरिका है उसमें अर्जेंटीना माला है, ठीक है। तो ये जो एंडीज पर्वतमाला का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, इसके टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, अच्छा हो जाता है। और ये कहाँ बहती है, जो ये एंडीज पर्वत है इसके पवनभिमुखी ढाल पर बहती है। एक होता है पवनाभिमुखी ढाल, एक होता है पवनभिमुखी ढाल। दोनों क्या होते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि आप लोग नए बच्चे हो। जहां से पवन आ रही है और उस पवन के सामने वाले पर्वत को क्या कहते हैं, पवनाभिमुख कहते हैं, ठीक है। और जिस दूसरे रीजन में पवन जा रही है, ठीक है, यानी उसके पीछे वाला जो हिस्सा, यहाँ से तो आ रही थी, इसके सामने वाला पवनाभिमुख, और इसके पीछे वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है, पवनाभिमुख, ठीक है। तो ये जो विंड है, जो आपकी जो जोंडा जो विंड है, ये कहाँ चलती है, एंडीज पर्वतमाला के पवनाभिमुख ढाल पर चलती है। इसके बाद हम तीसरी पवन की बात करते हैं, हरमट्टन की। अब हरमट्टन क्या है आपकी, ये भी गर्म और शुष्क है, ठीक है, गर्म और शुष्क पवन है। और इस गर्म और शुष्क पवन की भी क्या विशेषता, लेकिन ये क्या है हमारे लिए, ये भी लाभकारी है। इसको क्या बोलते हैं, कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है। ये बेसिकली कहाँ चलती है आपकी, हरमट्टन जो है वो सहारा के पूर्वी भाग में चलती है, ठीक है। अब सहारा रेगिस्तान कहाँ है आपका, ये आपका सहारा रेगिस्तान पवन है आपकी हरमट्टन के बाद लू। अब लू कहाँ चलती है, और मेन रीजन क्या है, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें आपका कहाँ से शुरू होती है, राजस्थान से शुरू होके पंजाब और हरियाणा वाली जो बेल्ट है पूरी की पूरी, इस रीजन को, इस बेल्ट को पूरी को ये क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो ये पूरा इसकी जो डायरेक्शन है ये बेसिकली क्या करती है, हमारे लिए क्या होती है, अब ये लू हमारे लिए हानिकारक होती है, लाभदायक होती है कि गर्मियों में वैसे भी इतना टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ पर, और ये उस टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रहने की दशाएं हैं वो अनुकूल नहीं रह पाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लू के बाद हमारी जो अगली पवन है वो क्या है आपकी, यामो। अभी मैं सिर्फ वो पवनें आपको पढ़ा रही हूँ जो आपके लिए यूजीसी नेट में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें या तो ये पूछ लिया जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हरमट्टन और उसका रीजन दे दिया, ठीक है, या फिर उसका नाम दे दिया, जैसे हरमट्टन को डॉक्टर बोलते हैं, चिनूक को स्नोइटर बोलते हैं, इस तरीके के, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा क्या है, यामो। यामो कहाँ चलती है आपके, बेसिकली जापान में, ठीक है। तो जो जापान है आपका, इस रीजन जापान है जो आपका यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यामो पवन मिलेगी, ठीक है। और ये पवन कैसी है, गर्म पवन, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, गर्म है, और ये जापान के लिए क्या है, हानिकारक। अगर टेम्परेचर है मीन, वो उसको बढ़ा देती है, जो उसके लिए सुटेबल नहीं होता। इसके बाद आप बात करते हैं जोंडा, हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगली पवन जो है हमारी, उसकी बात करते हैं खमसीन। ये भी एक लोकल विंड है, और खमसीन बेसिकली कहाँ चलती है आपकी, खमसीन चलती है अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका से ये अरब की तरफ चलती है, ठीक है। और मतलब इसके खमसीन जो पवन है ये क्या है आपकी, गर्म पवन, और ये भी क्या है, इस रीजन के लिए क्या है, काफी हानिकारक है, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर जो है खमसीन वो काफी बढ़ा देती है उत्तर अफ्रीका। ब्रिक फील्डर बेसिकली कहाँ चलती है आपकी, ब्रिक फील्डर चलती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंडोनेशिया है, और इसके नीचे ये क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर इस रीजन में क्या चलती है, ब्रिक फील्डर चलती है। अब इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है कि ये पवन भी क्या है, गर्म, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसी है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है विक्टोरिया का, इस रीजन में चलती है, और यहाँ का टेम्परेचर आपका बढ़ा देती है।
विक्टोरिया में क्या है, आपने पढ़ा है कभी? ये कैसा रीजन है विक्टोरिया? यहाँ पे डेजर्ट है कोई? चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सर्च करना कि विक्टोरिया में क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं मिस्ट्रल की। बात करते हैं हमारे गिबली की। गिबली भी क्या है, एक लोकल विंड है आपकी, जो बेसिकली कहाँ चलती है, लीबिया में चलती है। अब लीबिया है तो अफ्रीका में लीबिया है, मटन है, यहाँ आपकी क्या है, यहाँ आपकी हबू, ये लीबिया है, लीबिया में आपका यहाँ पर गिबली है, ठीक है। तो ये जो पवन है आपकी गिबली, ये लीबिया की है बेसिकली, तो ये मिसमैच वाले क्वेश्चन में आता है काफी बार। इसके बाद बात करते हैं अगली पवन की, वो है आपकी बोरा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में काफी बार आ जाता है मिसमैच वाले क्वेश्चन में। तो बोरा बेसिकली कहाँ चलती है, एड्रियाटिक जो सागर है आपका, पूर्वी तट की तरफ चलती है, ठीक है। एड्रियाटिक जो आपका सी है, उसका जो पूर्वी तट है, ये वहां चलती है। बात करते हैं बिलजर्ड की। बिलजर्ड कैसी पवन है आपकी, बिलजर्ड ठंडी पवन। बोरा भी कैसी पवन थी आपकी, बोरा भी ठंडी पवन थी। मिस्ट्रल भी कैसी थी, मिस्ट्रल भी आपकी ठंडी पवन थी, ठीक है, अभी तक जो डिस्कस किया। अब ये जो आपकी बिलजर्ड है बेसिकली कहाँ चलती है आपकी, साइबेरिया में, उत्तरी अफ्रीका में चलती है। यहाँ से ये कहाँ जाती है आपके साइबेरियन रीजन में, और एक इसी और कहाँ मिलती है बिलजर्ड आपकी, कनाडियन रीजन। तो 3 रीजन इसके बेसिकली है। और ये यूएसए के, इस यूएसए में इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न कहते हैं, जो यूएसए का पार्ट है वहां पर इसको नॉर्दर्न कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसका साइबेरियन जो पार्ट है, साइबेरियन में इसको बुरान कहा जाता है। तो ये याद रखना कि जो ये आपकी बिलजर्ड है, इसके अलग अलग नाम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है सभी पे। उत्तरी अफ्रीका में इसको बिलजर्ड कहते हैं, यूएसए में इसको नॉर्दर्न कहते हैं, और ये जो साइबेरियन पार्ट है वहां पर इसको बुरान कहा जाता है। तो ये आपका बिलजर्ड है। इसके बाद जो अगली है वो आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट जो विंड है लोकल, वो आती है पैंपेर, ठीक है। पैंपेरो जो है ये कैसी है, ठंडी पवन, और ये बेसिकली कहाँ चलती है आपकी, ये जो रूसी जो टुंड्राई रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपकी पैम्पेरो जो है वो चलती है। लेवेचे, जो लेवेचे जो विंड है ये बेसिकली आपकी स्पेन में चलती है। आपने पढ़ा होगा, पहला क्या है, पुर्तगाल है, फिर उसके बाद क्या है, स्पेन, फ्रांस, ये है। तो यहाँ पर आपकी क्या चलती है, आपकी लेवेचे जो विंड है वो चलती है। तो ये था आपका मेन जो लोकल विंड्स है वो, और ये किस किस रीजन में जो है बनती है। तो इसका एक छोटा सा रफ जो मैप है वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी विंड्स मिलेगी। इसका आप लोगों को एक मैप भी तैयार कर लेना है अपना लोकल विंड्स का, और इसके साथ साथ आपको तीन चार चीजें लिखनी है। एक तो क्या लिखना है, उस विंड का नाम, दूसरा क्या लिखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो हॉट विंड है या फिर वो कोल्ड विंड है। इसके बाद क्या लिखना है कि वो किस रीजन से चल रही है, कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, और उसके बाद उसका कोई अदर नाम तो नहीं है, उसकी कोई अदर कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है। जैसे हमने सिरोको की बात की, जैसे हमने चिनूक की बात की थी कि वो स्नो ईटर है, जैसे हमने उसकी बात की थी हरमटन की कि उसको डॉक्टर विंड कहा जाता है, ठीक है। तो वह तो ये मैम है। मैम हाँ जी, मैम वो कौन सी है जो इटली में रेड बारिश, जिसकी वजह से रेड बारिश होती है इटली में? सिरोको है वो। ठीक है।
पर इंडोनेशिया, मलेशिया द्वीप समूह, यहाँ पर आपको क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो हम विंड्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है आपकी चिनूक है, जिसको क्या कहा जाता है, स्नो ईटर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी कौन सी विंड है, नॉर्दर्न, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। नॉर्दर्न कौन सी है, इसको अफ्रीका में क्या कहते हैं नॉर्दर्न को, बिलजार्ड कहा जाता है, ठीक है। लिख लो इसको साथ साथ आप सभी, इसको अफ्रीका में बिलजार्ड कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो विंड है आपकी, ये कौन सी है, जोंडा पर्ल विंड है, ठीक है। इसके बाद अगली विंड हम डिस्कस करते हैं, की थी हमने, तो उसमें हमने देखा यहाँ पर कौन सी आपकी हबूब है, ठीक है। अभी कौन सी विंड है, हरमट्टन है, यूरोप में ले जाती है और वहां पर क्या करती है, वर्षा करती है। ये आपकी जो आर्कस के बाद लू की हमने बात की, तो लू का रीजन कौन सा है आपका, ये रीजन क्या है, लू का रीजन है। इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में बात की ब्रिक फिल्डर की, तो यहाँ कौन सी पवन है आपकी, ब्रिक फिल्डर है, ठीक है। इसके बाद हमने किसकी बात, तो यहाँ पर आपकी बुरान चलती है। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी सारी की सारी ये क्या है, लोकल विंड्स है। तो आपको इसका एक मैप तैयार कर लेना है, लोकल विंड्स का कौन कौन सी पवन कहाँ चलती है। अब आप लोगों ने कभी भी एक चीज अब नोटिस की होगी कि हाई लैटिट्यूड पर जितने भी विंड्स है वो किधर की तरफ आ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ आती है, और जो नीचे की तरफ की जो गर्म हवाएं हैं वो किधर जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती है। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर मेंटेन करने का भी एक काफी अच्छा संसाधन होती है, साधन। ये तो लोकल विंड है, लेकिन जो आपकी प्रचलित जो पवनें होती हैं, जो परमानेंट जो विंड्स होती हैं, तो उसमें एक ये फैक्टर भी काफी अच्छा माना जाता है कि ये क्या करती है, एक रीजन से दूसरे रीजन में टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है। यानी जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसकी हीट को कहाँ ले जाती है, जो आपके उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है उसमें ले जाती है, और जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र का जो शीत जलवायु वाला क्षेत्र है उसको कहाँ लेकर आ जाता है, वो नीचे आपके उष्णकटिबंधीय जोन में लेकर आ जाता है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। किसी का कोई क्वेश्चन?